हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने पहले जो गिवन हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी हमने पहले जीरोस फाइंड करनी है और उसके बाद उसका हमने रिलेशन फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1 क्या है हमारे पास, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन, हमने इसके फाइंड करने हैं जीरो, तो हमने इसको इक्वेट करना है जीरो से। जीरो के ऊपर हमने इसको रख दिया। अभी हमने इसकी स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर्स बनाने हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड से हमने जो फर्स्ट टर्म है 4x² उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है 4s²। तो 4s² को हमने इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि इसको मतलब हमने ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाए 4s², और अगर उनको हम ब्रेक डाउन करें प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो बीच का टर्म है -4s, तो हमारे पास वो बनना चाहिए। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 4s², हमने -4s को ब्रेक किया, -2s 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 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम जो बीच के दो फैक्टर हमने लिए जिसमें हमने स्प्लिट किया टर्म को, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -2s इंटू -2s, तो हमारे पास क्या आता है 4s², जो हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखा था। और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम जो मिडिल टर्म है -4s ये वाली, तो हमें वो मिलती है। अभी हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2s ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा 2s माइनस 1, क्या आएगा 2s माइनस 1, और हमने लिखा -1 ब्रैकेट में 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। जो बीच की दो टर्म है ब्रैकेट वाली, हम इन दोनों को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 2s माइनस 1, ये कॉमन फैक्टर हो गया एक, और एक जो बचा हुआ 2s माइनस 1, तो हमारे पास के दो फैक्टर्स आ गए हैं। वो क्या है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी हम क्या करना, हमने इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2s को हमने 1 के इक्वल 2s माइनस 1 को इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास क्या बनेगा, s की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/2। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2। इसके बाद हम तो हमारे पास जीरोस क्या है पॉलिनोमियल के, हमारे पास जीरोस क्या आए हैं जो हमने गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे वो क्या है हमारे पास 1/2, क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर थे दोनों सेम थे तो सेम ही जीरो जाएंगे 1/2। अभी हमने इसके जीरोस तो फाइंड कर लिया। अभी हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके जो कोफिशिएंट है उसको हमने उसका रिलेशन फाइंड करना है जीरोस के साथ। तो पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम किसके इक्वल है, क्या फॉर्मूला था सम का, -b/a जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होती है इक्वेशन जर्नल। और हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगर हम दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करें तो हमारे पास सम की वैल्यूज जो हमने लेनी है वो लेनी है जीरोस की। तो 1/2 जो हमारे पास जीरोस आई थी उनका हमने करना है ऐड, 1/2 इक्वल टू, हमारे पास b की वैल्यू कितनी है
-4s -4 कोफिशिएंट लेना तो -4 और a की वैल्यू कितनी है डिवाइड में 4। तो हमारे पास इसकी अभी हम क्या करेंगे 1/2 कितना होता है हमारे पास 1/2 + 1/2 होता है 1 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इससे ये कैंसिल इससे ये 4 कट जाएगा 1 पे तो हमारे पास 1 = 1 आ जाएगा। तो हमारा सम क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाइड। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना है हमारे पास c/a। तो कितनी वैल्यू आएगी c/a की प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 1/2 इंटू प्रोडक्ट में 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास 1 है और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेट करें इसको तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 और 1/4 राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 1/4। तो ऐसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी वेरीफाइड हो गया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। धन्यवाद।